करूं। सद्गुरु देव हमार, यहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो। यह संबारनी हो गुरुजी, यह संबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। गुरुजी सुध लीजिए जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है ये माया का देश है, ये मन का देश है, निरंजन का देश है, ये काल का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है। ये आपका देश तो चेतन में है, आपका घर तो आनंद का है। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ जड़ शरीर नहीं है। जो आपका घर है वह जो है चेतन देश में है। वहाँ जो है शरीर से नहीं जाया जा सकता। जो आपका जो घर है वहाँ शरीर से नहीं जा पाओगे। वह घर जो है आनंद का है। वहाँ पर जो है भूख प्यास नींद जन्म मृत्यु वहाँ नहीं होता है। जो आपका घर है वहाँ स्त्री पुरुष बालक बूढ़ा जवान दुख सुख ये सब नहीं है। आपका घर में सूरज नहीं है, वहाँ चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है। वहाँ बिना बादल की ही जो है घटा घर आती रहती है। वह अखंड ज्योति है। वो एकदम आनंद ही आनंद है। वहाँ सबका घर एक ही जगह है। पूरा जितना लोग है धरती पर सबका घर है। वहाँ चेतन देश है में है। वो सबको वहाँ एकदम बड़ा आनंद ही आनंद है। और सदगुरु जो है आपको ले जाना चाहता है। और जीते जी वहाँ जाओगे रहोगे भी तो मृत्यु के बाद तो जन्म हो जाएगा। आपका घर जो है आनंद का सागर है। वो वैसा आनंद जो है कहीं नहीं है। स्वामी जी ने कहा है सुखदा पदारथ अन्य नहीं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं,
अनहि प्राप्य बड़ कोय, सुखद पदारथ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय, सुखद पदारथ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय। तो सदगुरु तो आपको कह रहा है चलने के लिए, ऐसा सुख जो है कहीं नहीं है। अरे सत्संग सुनाने में इतना आनंद आता है, आप दिन भर सुनते रहो, 24 घंटे सुनते रहो, वह देश आनंद का है। स्वामी जी ने कहा वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण। बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, गरीब है, दुखी है। अरे आपका देश तो एकदम, उसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा, देखो बहुत सदगुरु आपको प्रेम करता है। सखी सुधिया बुदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। ये जब स्वामी जी जो है गाया होगा, आप भाव समझो जो है, सखी सुधिया बुदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया बुदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। आपसे सदगुरु जो है पूछ रहा है, हे सखी, हाय आत्माओं, आए मेरे प्यारे प्यारे सखियों, आपको शुद्धि है? सखी सुधिया बुदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया बुदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी बता रहे हैं आपका देश के बारे में, जहाँ से आप आए हो। वहाँ चलने पर दूर दूर नहीं रहना पड़ेगा, एकदम एक ही में समा जाना पड़ेगा। जो है एकदम ऐसा सब एक ही बिंदु में सारे समा जाएंगे।
पूरा सृष्टि उसी में खत्म हो जाएगी जो है। एकदम ऐसा आनंद है। इस संसार में आपका घर कहीं है, किसी का घर कहीं है, किसी का घर कहीं है। कोई जो है पत्थर में है, कोई 2 मंजिला में है, कोई 30 मंजिला में है, कोई कोई जो है चौथा माले पर है। ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है कोई अमीर है, कोई गरीब है। अरे वहाँ अमीर गरीब नहीं है, सब मजे में है, आनंदित है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको। आप सदगुरु के अंश हो, आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा वहाँ। सखी सुधिय बुदिस जहाँ वासी आइलु जग माही। सखी सुधिय बुदिस जहाँ वासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिय बुदिस जहाँ वासी आइलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यहाँ आपको शरीर मिला है 5 तत्व का। तो यहाँ ये जो है ना कपड़ा पहनना पड़ता है, ऐसा साड़ी पहनो, वैसा पैंट पहनो, ऐसे ऐसे पहनना पड़ता है। वहाँ कुछ नहीं पहनना है, वहाँ शरीर ही नहीं है तो पहनना क्या है। तो अमृता रस चीर साजी, अमृत रस चारों तरफ है, वही आपका वस्त्र है। ये शरीर आपका यहीं रह जाएगा, केवल आपकी चेतना जाएगी। सदगुरु को आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर ले जाकर के वहाँ क्या करेंगे, वो कुछ खुद ही फंस जाएंगे जो है। वहाँ जाओगे आप जो है, कहोगे इधर हमारे ब्याह कराओ, यहाँ शादी कराओ, यहाँ बच्चे, वो सब नहीं है वहाँ। वहाँ खाली आनंद स्वरूप है। जो आपका जो जो पिया है आनंद स्वरूप है, ऐसा कहीं नहीं है संसार में। एकदम सीधा जो है और बराबर आनंद है, 24 घंटे है, दिन रात है। ऐसा आपका पिया का घर है जो है। काल वहाँ जाता नहीं, सांस की गति है नहीं वहाँ, पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, आकाश नहीं है, खाली आनंद ही आनंद है। तो अमृता रस चीर साजी अज्योति सुंदर है कि सखी सुधिय बुदिस जहाँ वासी आइलु जग माही। ये स्वामी जी बता रहे हैं, आपका देश के बारे में बता रहे हैं, जहाँ से आप आए हो। ऐसा आनंद का देश जो है, कहाँ है वो? आप तो यही पूछोगे कहाँ है वो। अरे गुरु का चरण में है वो। गुरु का चरण ही जो है आनंद में बदल जाता है। सखी सुधिय बुदिस जहाँ वासी आइलु जग माही। अमृता रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिय बुदिस जहाँ वासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस देश को जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं, और बहुत अभी बूझते नहीं हैं, अब बूझने में लगे हुए हैं। ऐसा देश है आपका जो स्वामी जी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मान भावनी सुख भोगे
मन भावनी सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधि है उदिस, जावासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो आप इंद्रियों के माध्यम से सुख जो प्राप्त होता है वो जड़ देश में है। आपकी इंद्रियां बराबर रहेंगी नहीं, क्योंकि सब विनाशील है। अभी आपका घर में एसी चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, या ऐसे हवा में बैठे होगे, ये सब नाश होगा। ये धरती जो है खत्म होगी जो है, तब कहाँ जाओगे? तब कहाँ जाओगे? वही आपका चेतन घर जो है सदगुरु का चरण में है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है कि सखी सुधि है उदिस, जहाँ वासी आइलु जग माही। तमान भावनी सुख भोगे, मान भावनी सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधि है उदिस, जहाँ वासी आइलु जग माही। तो वहां वस्त्र वस्त्र नहीं है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। वस्त्र जो है आनंद का ही वस्त्र है, शरीर ही नहीं है आपका। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो बाएं दाहिनी शब्द है, आगे पीछे शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध में शब्द। ये हर जगह आनंद ही आनंद है। अमृत रस कहा गया है उसको। चारों तरफ जो है, आपने वहां क्या सुना? तो अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है कि सखी सुधि है उदिस, जहाँ वासी आइलु जग माही। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मान भावनी सुख भोगे, मान भावनी सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधि है उदिस, जहाँ वासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां हमका सबका घर एक ही जगह है और बड़ा आनंद वाला है। आपको जीते जी उसको जानना है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, बस आपको जानना है। आप जिस दिन बुझ जाओगे बस काम हो जाएगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू वही देश, सखी सुधि है उदिस,
जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिरा चालू वही देश, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिरा चालू वही देश, जहवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है चलो चलो, तो काहे नहीं जालते हो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको कह रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं तो चलने में क्या दिक्कत है बताओ। अरे छोड़ दो पति पत्नी भाई माता पिता, इनको बाहर से पकड़ करके रखो, अंदर से गुरु चरण में चलो। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब कहाँ है जो स्वामी जी लिख रहे हैं, कहाँ है सब ये। अरे गुरु के चरण में, भुलाना नहीं। ये नहीं बोलना कि हमको बताया नहीं जो है और हम भुला गए, भुला करके फिर नहीं आना संसार में, सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। ये पिया का सुख अनेक जन्म से भोग चुके हो आप, जो है अनेक जन्म से यही सब किए हो जो है। संसार में आ जाओ, शादी करो, विवाह करो, लड़की सयान हो गई, लड़का सयान हो गया, बस बच्चा नहीं हुआ, ऐसा करो वैसा करो, इसी में जीवन थोड़ा बिताना है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। स्वामी जी तो कह रहे हैं चलो चलो, और आप लोग जो है बस ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अरे ये काम पूरा नहीं होगा, माया का काम पूरा नहीं होगा, छोड़ दो इसको। सुबह शाम जो है दिन भर काम कर लिया करो। सुबह शाम तो आपका है, 8 ही घंटा काम करना है, दिन भर नहीं काम करना है। जो काम है कर लिया करो।
आप फिर गुरु के चरण में बैठा करो। सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। बाद में नहीं बोलना बताया नहीं, जो एकदम सही सही बता रहा हूं मैं जो है। अरे मैं क्या बता रहा हूं, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आप भाग्यशाली हो, आपको ऐसा जो है सत्संग मिल रहा है। बाकी संसार तो उसी गाने में दीवाना है। संसार का गीत भी बड़ा जो है आपको संसार में उलझा देता है, लेकिन स्वामी जी का गीत जो है चेतन देश में ले जाता है। तो अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। अरे वहाँ एक बार आप जो है बूझ जाओगे, फिर संसार में बड़ा मजा आएगा। पहले चेतन देश में चलो। मैं तो आज दिन में सोच रहा था कि सब पढ़ाई लिखाई बेकार है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फलाने ढिकाने, वकालत सब बेकार है। अब ब्रह्म विद्या का जो है, क्योंकि वहाँ सुख नहीं मिलेगा, वह क्षण में सुख क्षण में दुख मिलेगा, यहाँ बराबर सुख है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, जहवा पुरुष पुरानन, अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन, कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निरवानन, वाही पद निरवानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। जब स्वामी जी कह रहे हैं तो आपको चलने में क्या दिक्कत है? आपको सूरत से तो जाना है, शरीर से नहीं जाना है तो है वहां। शरीर से जो है पति को पकड़ के रखो, पत्नी को पकड़ करके रखो, और सूरत से चलो गुरु चरण में। देखो छोड़ना तो पड़ेगा, ये संसार तो छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे, तो उससे पहले ही चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी एक और जो है भजन गा रहे हैं, तो गगन ही द्वारे लव कलव की, गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एक भाव। ये सब आपके देश के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। तो गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद
देव बरसी निस दीन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी निस दीन एकी भाव। तन मानाया तम भीजे वह सुख बरणी न जाय। आपके स्वामी जी बता रहे हैं, आपकी नहीं है, हमारे भी है, पूरे संसार के हैं। तो तन मानाया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। गगन ही द्वारे लौकलव की देवा गरज झरी आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जिस कमरा में हूँ उसमें 2 खिड़की है और एक खिड़की से है एकदम जो है ना खूब पानी आ जाता है जब हवा चलती है। लड़का बोला अरे भीग गया। अरे मैंने भीगने दो, ये तो एकदम आनंद वाला है ये जो है। अमृता बूंदा देव बरसी निस दीन एकी भाव। तन मानाया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर जाय। तो वही तो आपको कह रहे हैं चलने के लिए, तो आपको बस संसार में बुलाए हुए हो। पति का सुख पत्नी का सुख इसको छोड़ दो, जो है बहुत हो गया, बहुत ले लिया जो है। तो अमृता बूंदा देव बरसी निस दीन एकी भाव। जन्मा जन्म दुख नाशी जीवा निज घर जाय। ये स्वामी जी इतना प्यारा भजन बनाए हैं क्योंकि आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, आपको बूझने के लिए बनाए हैं ये। अमृता बूंदा देव बरसी निस दीन एकी भाव। तन मानाया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्मा जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाय। जन्म जन्म दुख नाशी जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आपका मन होगा कि यहाँ पहुँच जाऊं। ये आपको प्रेम को जगाने के लिए ही स्वामी जी ने भजन लिखा है, और इतना आसान है, इतना आसान है। खाली गुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखो ना, आप बुझ जाओगे।
जोगी सहज समाधि में, जोगी सहज समाधि में, जीवन मुक्ति पद पाए, मरण मुक्ति हो वे नहीं, मरण जन्म मरण कर्म दुख पाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब आपका प्रश्न होगा, इतना बढ़िया सुनाया है आपने, अरे मैंने स्वामी जी का भजन ही ऐसी है, इतनी प्यारी प्यारी है और इतने सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हैं, तो किसको सुनाना है? इन्हीं को तो सुनाना है। इनका प्रेम जगा नहीं है अभी संसार में अरुझाए हुए हैं। बेटी का ऐसा हो जाए, बेटा का ऐसा हो जाए, पति का ऐसा हो जाए, अरे सब ऐसे ही है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इनको बाहर से पकड़ करके रखो। अंधारा प्रेमा कर सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पलवर मीत ही पार लगाईब, मानिल मर एगुवतिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। देखो तो कैसे जाओगे पिया के घर में? अब कबीर साहब का सुनोगे या स्वामी जी का सुनोगे? दोनों का अलग अलग है। अब बात एक ही है। चलो कबीर साहब का सुन लो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। हर जगह सूरत ही संवारने के लिए बोल रहे हैं, गुरु के चरण में लगा करके रखने के लिए बोल रहे हैं। कबीर साहब भी यही बोल रहे हैं, स्वामी जी भी यही बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है? रोज ही बताई जाती है, आप भेद बूझो ना। चलो पहले कबीर साहब का सुन लो, कैसे मिलोगे पिया संग जो है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी। समार सखी सूरती, फुटे न गगरी, समार सखी सूरती, फुटे न गगरी। और स्वामी जी क्या, और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी। हो समार सखी सूरती, फुटे न गगरी। एक हाथ कारवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी। समार सखी सूरती, फुटे न गगरी। आगे क्या कहते हैं? तो निसदीन सूरती, घड़ा पर राखो, निसदीन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। पिया मिलन की,
यही है जुगती हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु जो आपका पिया है बहुत चलाक है, बहुत चलाक है। वो आपका प्रेम देखता है। देखो, जिसको प्रेम होगा वो क्या करता है संसार में। अब संसार का प्रेम आप जानते ही हो या बताना है? संसार में प्रेम ही नहीं है, सीधी बात तो बुझ जाओ। संसार में स्वार्थ है, उसी स्वार्थ में ये सब जो है ना भंवर जाल हो जाता है। तो संसार का तो प्रेम आपको पता ही है। तो जिसको प्रेम होगा बार बार जाएगा। देखो, जो दीपक जो है ना पतंगा होता है, आजकल बरसात में देख लो बत्ती जल गई तो दूर से भाग करके आएगा, क्योंकि उसको प्रेम है। वो बार बार गिरेगा, उस पर टकराएगा, मारेगा, पंख जो है टूट करके गिर जाएगा, फिर उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते जाएगा जो है। और हम लोगों को बत्ती बंद करना पड़ता है, भाई बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो जाए, क्योंकि उसको प्रेम। और मर जाएगा लेकिन वहां जाएगा जरूर। ऐसा प्रेम यदि आप में हो जाए, सब कुछ तो बता दिया गया आपको, गुरु चरण में ही सारे हैं। आपको गुरु चरण में सूरती को टिका करके रखना है 24 घंटे जो है, तब आप बुझ जाओगे। ऐसा खोल खोल करके आपको सत्संग कोई नहीं सुनाएगा, केवल विहंगम युग में मिलेगा वो जो है। तो निसदीन सुरती घड़ा पर राखो, निसदीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलनी की, यही है जुगती हो। पिया मिलनी की, यही है जुगती, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। निसदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला, पिया बसला हो। अगामपुर नगरी, पिया बसला हो, पिया बसला हो। अगामपुर नगरी, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो मन जो है संसार में आदमी को पहचानता है। ये आदमी कैसा है, औरत कैसी है, पुरुष कैसा है, ये पहचानता है मन। ये धोखा देगा कि कैसे करेगा, ये सब मन पहचानता है। और वो पहचान जाता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा साथ देगा, ये साथ नहीं देगा, ये धोखा दे देगा। ये सब संसार में आप उसके आचरण से, व्यवहार से आप बुझते हो। तो ऐसे ही सूरती जो है चेतन देश में बुझती है, वो हर जगह जाती है। सूरती को रोक नहीं पाओगे आप। जब उसका मन साथ छोड़ देगा ना, एकदम एकदम स्वतंत्र हो जाती है, पूरा अनंत में घूम जाती है वो, और उसको पकड़ लेती है। जहाँ उसको लगाने से आनंद मिलने लगता है, आनंदित हो जाती है। स्वामी जी इसका बारे में भी दोहा लिखे हुए हैं, जैसे मान नीजा विषय में गमन करत स्वच्छंद,
जैसे मन निज विषय में गमना करत स्वच्छंद। आप कहाँ जाते हो घूमने? दिल्ली जाना है, लाल किला देखना है, कुतुब मीनार देखना है, बम्बई जाना है, जुहू जाना है, कहाँ कहाँ जाना है? ये मन ले जाता है, आपके शरीर को ले जाता है। फिर वहाँ भी आप दुखित हो जाते हो, क्योंकि वहाँ सुख नहीं है, प्रकृति में सुख नहीं है। स्वामी जी ने भी कहा, 3-4 दोहा में आपको बताया ही है। कबीर साहब ने भी 2-4 दोहों में बताया, भजन में बता दिया। तो जो है सुरती जो है ढूंढती है, तीनों लोकों में ढूंढ डालती है वो। अभी आपका मन और सुरती एक ही में फंसी हुई है। तो मानवा सुरती का साथ में दुख द्वंद्व सान। मानव सुरती का साथ में दुख द्वंद्व सान। साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। जब वो अपना देश में चल देगी ना, तभी आपको आनंद आने लगेगा। अभी मन और सुरती आपका एक ही में मिली हुई है, आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको गुरु के चरण में रख दो। मन को जो है ये टूट करके 2 भागों में हो जाएगा, गंदगी अलग निकल जाएगी और चेतना अलग हो जाएगी। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मानव सुरती का साथ में दुख द्वंद्व सान। साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। आगे क्या कहते हैं? तो माना सुरती की साथ तजी अंतरा भू परवेश। असुरती सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। एकदम मन नहीं होना चाहिए। मन रहेगा तो गिरा देगा आपको संसार में। जहाँ मन रहा तो संसार में गिरा देगा वो। तो माने सुरती ले उड़त है बाहर दीक्षा पसार। अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। तो आपका एक प्रश्न होगा, इतना लंबा चौड़ा मत, सीधा सीधा बता दीजिए। सीधा सीधा बताने से पूछता नहीं है। अरे गुरु का चरण है, इतना शब्दों में बता दिया। गुरु का चरण है। आप कोई भी काम करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, जागते रहो, बैठते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप सदगुरु के हंस हो, आबू जाओ जो है। जागत सोवत नाम में बैठत उठत नाम। अचलत फिरत रह नाम में करता धरत रह नाम। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो काम कोई करे तेरही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वहराई का समान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का
प्रेमारतन धन खान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो क्षण भी अगर नहीं सही सके, क्षण भी अगर नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी अगर नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे, आप सदगुरु की इतने प्यारे हो, मैं कह नहीं पाऊंगा। इतना सदगुरु जो है प्रेम है आपका जो है, लेकिन आपका प्रेम जग नहीं रहा है, आपका प्रेम संसार में भुलाए हो। ये संसार वाला कोई काम नहीं आएगा। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री पति कोई काम आने वाला नहीं है आपका। तो इनका साथ छोड़ दो, इनका साथ छोड़ दो और सूरत से गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो। इतना सीधा सीधा सब बताया जा रहा है, स्वामी जी ही बता रहे हैं। कूर्मा गंग में वासी है, आंडा न बाहर राग। कूर्मा गंग में वासी है, आंडा न बाहर राग। सुरती से अंडा सेवई, सहजाय गरत भाग। स्वामी जी कह रहे हैं मैंने सहज आपको बता दिया। अभी संसार में आपको दुनिया भर का उल्टा पुल्टा बताएगा तो सब लोग तैयार हो जाएगा। बोलिए भाई इधर जो है 50,000 दो, ये हवन करना पड़ेगा, वो जाप करना पड़ेगा, सब लोग आ जाएगा तुरंत ही फटाफट, पूरा संसार आ जाएगा। हम भी प्रभु जी से मिलना चाहते हैं, 1 लाख लीजिए 1 करोड़ लीजिए, लेकिन हमको दर्शन करा दीजिए। अरे दर्शन जो है सूरत से होगा। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी आपको बता दिए। स्वामी जी ने क्या बताया, तो 3 दोहा सुन लो स्वामी जी का। कूर्मा गंग में वासी है, आंडा न बाहर राग। असुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत बाग। कछुआ जो है अपना अंडा दे करके बालू में ढक देता है और चला जाता है। उसके भी परिवार है, सबसे उम्र ज्यादा कछुआ की भी होती है, ये भी बुझ जाओ आप जो है। मनुष्य से जो है ना ज्यादा उम्र कछुआ का होता है। तो उतना जन्म तक वो अंडा बच्चा अपना देता रहता है। उसके भी माता पिता भाई बहन दादी दादा मौसा मौसी नाना नानी बुआ ताई जय भाभी ननद देवर सब उसका भी है। तो अंडा दे करके और वो सूरत से वहाँ उसको ख्याल रखती है बराबर जो है। उसको तुमको तो पढ़ाया जाता है कि इतना दिन में गर्भ धारण हो गया तो इतना दिन में बच्चा पैदा होगा, तो एक दवाई खा लो तो वो दवाई खा लो, ये चेक करा लो वो चेक करा लो। कछुआ को कौन चेक कराता है बताओ? कौन बताता है कि आज तुम्हारे बच्चे का जन्म होने वाला है, जल्दी आ जाओ? और ऐसे आता है अंडा को बाहर जो है मट्टी से निकालता है और तुरंत फूट जाता है, अपना पीठ पर बैठा करके लेकर चल देता है। तो आप कछुआ से भी गए गुजरे हो जब स्वामी जी कह रहे हैं कि सूरत से गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। तो इतना काम आपसे होता नहीं है और दुनिया भर का काम कर लोगे, एक काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, यहाँ काम किया वहाँ गए ऐसे गए, उसको भुलवा दिया, उसको ठग लिया, उसको मार दिया, उसको चोरी कर लिया।
और गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ने के लिए बता रहे हैं, वो नहीं याद रहेगा आपको। सब कुछ गुरु का चरण में है, वो याद नहीं रहेगा। जो है सारा सुख जो है गुरु का चरण में है, वो याद नहीं रहेगा। किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे हैं कि दूर नहीं जाना, गुरु के चरण में लगे रहना। और उधर स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे कछुआ जो है अंडा को सूरज से रख देता है, वैसे ही गुरु के चरण को सेवो। आपको अभी भी नहीं समझ में आया? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, नहीं बूझते हो। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवलिया ई सबा भरम बुलाना हो, ई जगह भरम बुलाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आप सबसे सौभाग्यशाली आप ही हो, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। और इतना बढ़िया बढ़िया वाणी जो है आपको सदगुरु की वाणी से मिल रहा है जो है, तो सबसे महान आप ही हो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।